साथियों, आज जैसा कि आप सभी को पहले बता दिया गया था कि आज हम लोग जो है लॉट साइज़ और एसएलटीपी पेंडिंग ऑर्डर ये सब के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं और इस चीज़ को जो है आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़, जैसा कि यहाँ पे हमने MT5 एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और ये इसके ऊपर जैसे हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, तो मैंने जैसा कि आपको सिखाया था कि यहाँ पे ये कोने में ये जो आइकन है इसको क्लिक करने के बाद बाय और सेल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से भी आप रनिंग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आज बात करेंगे सबसे पहला चीज़, ट्रेड लेने से पहले ये बीच में जो है 0.01 ये जो दिख रहा है ये लोड साइज़ के बारे में। तो ये लोड साइज़ के बारे में जो है ये है कि ये आपका लॉट साइज़ 3 प्रकार के होते हैं। बेसिकली 4 प्रकार होते हैं, वैसे ज़्यादातर जो है ट्रेड 3 ही चीज़ में जो है किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है आपका मिनी और तीसरा होता है आपका माइक्रो लॉट साइज़। स्टैंडर्ड लॉट साइज़, मिनी लॉट साइज़ और माइक्रो लॉट साइज़। अब यहाँ पे देखना है ये जो लॉट साइज़ है इसे हम माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। 0.01 को माइक्रो लॉट साइज़ कहते हैं। फिर इसी लॉट साइज़ को अगर यहाँ पे ये कर दिया जाए तो ये आपका मिनी लॉट साइज हो जाता है। इसे हम मिनी लॉट साइज कहते हैं। उसके बाद फिर यही चीज़ जो है यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम 1 करते हैं तो ये हो गया, तो ये आपका स्टैंडर्ड लॉट साइज हो जाता है। अभी हम इसमें फ़र्क समझेंगे। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज में क्या होता है कि पहले तो हम यहाँ से देखेंगे कि 0.01 ये हमारा ये माइक्रो लॉट साइज है। इसमें 10 पिप हमारा मार्केट, जैसे अगर हमारा यहाँ पे जो है बाय या सेल जो भी अगर ऑर्डर अगर इस जगह पे कहीं पे भी अगर हम लगाते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हमने जो है एक यहाँ पे ट्रेड जो है 0.01 में ये यहाँ पे जो है ये देखिए ये मैंने लिया। अब इस जगह पे ट्रेड लेने के बाद अब यहाँ से मार्केट जो है अगर 10 पिप ऊपर जाए या नीचे जाए या जितना भी जाए, अगर 10 पिप बराबर यहाँ पे क्या होता है कि आपका $1 बनेगा। 10 पिप बराबर याद रखेंगे, माइक्रो लॉट साइज में 10 पिप बराबर $1 बनता है। अभी 10 पिप अगर ऊपर गया तो आपका जो है हमारा यहाँ पे $1 का नुकसान जाएगा। 10 पिप अगर डाउन आ गया क्योंकि सेल है तो हमारा यहाँ पे $1 का प्रॉफिट होगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम मिनी में अगर ये देखते हैं 0.10 में, अगर यहाँ पे इसमें अगर हम करके देखते हैं इस लॉट साइज़ के अंदर क्या होगा कि अगर यहाँ पे हमारा ट्रेड है और यहाँ से अगर 10 पिप मार्केट अगर ऊपर चला गया तो 10 पिप बराबर यहाँ पे आपको $10 मिलेगा। 1 पिप बराबर $1 वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। याद रखें, सिंपल सा कैलकुलेशन है। 0.01 ये माइक्रो लॉट साइज हो गया। माइक्रो लॉट साइज में आपका 10 पिप बराबर जो है $1 होता है। मिनी में जो हो जाता है तो मिनी इसे कहते हैं 0.1 को जो है मिनी आप कह सकते हैं। आप इस लॉट साइज में जब आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे 10 पिप बराबर $10 होता है। और यही चीज़ जब आप यहाँ पे सर स्टैंडर्ड में आप करेंगे तो ये इसे स्टैंडर्ड लॉट साइज कहते हैं। यहाँ पे 10 पिप बराबर आपका $100 हो जाता है। सिर्फ यहाँ पे लॉट साइज का खेला है। इस चीज़ को जो है बढ़िया से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे अभी हम 0.01 इसके ऊपर जो है यहाँ पे हमने जो है एक सेल का जो है ट्रेड लिया था। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा अभी माइनस में जा रहा है क्योंकि मार्केट हमारा यहाँ पे देखिए ऊपर में ही है। मैंने हमारा सेल ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये तो लोड साइज आप लोगों को समझ में आ गया। तो जितना लोड साइज में करेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी होगा। अगर यहाँ पे 0 पॉइंट इसको आप यहाँ से भी कर से बढ़ा सकते हैं, 0.2 हो गया। अभी $10 10 पिप का अप या डाउन यहाँ पे जाएगा तो अब यहाँ पे क्या होगा कि $2 का जो है प्रॉफिट या लॉस होगा। अभी 3 में करते हैं तो $10 10 पिप अगर हाई या लो अगर होता है तो अगर अप जाता है तो यहाँ पे या डाउन जाता है तो 10 पिप बराबर यहाँ पे 0.03 में करेंगे तो $3 का नुकसान या प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को जो है आप लोग जो बढ़िया से इन लोग ये सब चीज़ को जो है समझ लेना है। अभी यहाँ पे ये जो मैंने एक यहाँ पे सेल लिया। अब दूसरा चीज़, पहले इस ऑर्डर को जो है यहाँ पे
हम इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें आपको ये तो डायरेक्ट आपका मार्केट में जो है कैसे एंट्री मारना है, सीधा रनिंग ट्रेड मार्केट में जो है हम ये ट्रेड यहाँ से लेके आप लोगों को दिखाए, इसमें क्लिक करके, है ना, या जो ऊपर में जो बाय और सेल का ऑप्शन है, इसको आप जब क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बाय सेल हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कभी भी आप रनिंग ट्रेड लीजिए या तो पेंडिंग ऑर्डर आप लगाइए, जब भी आप ट्रेड लीजिएगा तो पहला ध्यान आपको इस जगह पे बीच में रहना चाहिए। पहला तो लोड साइज के ऊपर, लोड साइज आपका कंफर्म है जब फिर आप जाके लगाइए, और नहीं तो पता चलेगा कभी तो मिनी में है, कभी तो स्टैंडर्ड लोड साइज में है, अकाउंट छोटा रहेगा आपका, ये आदत आप नहीं डालेंगे तो जैसे ही ट्रेड लगाएंगे तो आपका अकाउंट जो है जीरो हो जाएगा, इतना बड़ा लोड साइज में आप कर देंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहला चीज़ लोड साइज आप कंफर्म करें। हाँ, आपको ये है कि हमको 0.01 में करना है, 2 में करना है, 3 में, 4 में, 5 में, जितना में करना है आप यहाँ पहले कंफर्म कर लें, उसके बाद बाय सेल आप जो है इधर लगाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल 1 के जगह पे जो है अभी हम यहाँ पे 0.3 में अभी हम रहने देते हैं। अब इस जगह पे जो है हम एक पेंडिंग ऑर्डर लगा के दिखाते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर जो है कैसे लगता है। अच्छा, उससे पहले अभी यहाँ पे जो सर जब ऑलरेडी मेरा यहाँ पे ट्रेड लग ही चुका है तो हम इसको कवर कर लेते हैं कि ये चीज़ जो है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सर हमारा ट्रेड कितना में लगा है, जो 2940.11, 2940.11 ये हमारा इसमें जो है हमारा ऑर्डर लगा हुआ है। अब यहाँ पे एसएल और टीपी, इसे ये चीज़ क्या चीज़ होता है, तो एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट। सर यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर एसएल जो अगर हम इसका लगाएंगे और टीपी लगाएंगे तो 29.40, 2940.11 ये हमारा ऑर्डर का नंबर है। अब यहाँ पे जो हम एसएल जो लगाएंगे तो एसएल सर हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी इसको क्लिक हम करके यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसे लाइनिंग ले सकते हैं, मिलाने में आपका ये होगा। इसको जैसे हमने ले लिया, अब अगर हम लगाते हैं, या तो फॉर एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी 2940.50 में जो है हम यहाँ पे एसएल मतलब इसका लगाएंगे। तो एसएल लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम देखते हैं एसएल लगाने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, ट्रेड में आ गए। अब यहाँ पे तो पहले हम ऑर्डर ले लिए, अब इसके बाद जो है इस चीज़ को जो है दबा के रखेंगे। किसको दबा के रखना है, ये हमारा जो ऑर्डर जो है इसको थोड़ा सा दबा के क्लिक करके रखेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपका मोडिफाइड पोजीशन, मोडिफाई पोजीशन में जो है आपको क्लिक करना है। अब इसमें जैसे ही क्लिक आप कर दिए तो यहाँ पे आपका एसएल और टीपी का ऑप्शन आ गया। सर एसएल और टीपी का ऑप्शन जो यहाँ पे आया तो पहले हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हमने जो ट्रेड लिया है आपका यहाँ पे देखिए 2940.11 में, तो एसएल जो है हमें यहाँ पे रखना है 29। जैसे यहाँ पे फिर से आप लोगों को याददाश्त के लिए अब दिखा दें कि यहाँ पे हमारा ट्रेड है, यहाँ पे हमारा ट्रेड है, तो हम जो है एसएल इसका 2940 में रखने वाले हैं। 2940.50 में मान के चलिए, 2940.50 में जो है हम रखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे जो है हम इसको दबा के रखेंगे, मॉडिफाइड ऑप्शन है 2940.50 यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे सर आप टीपी लगा सकते हैं। अब टीपी लगाना है, अभी इसको हम पहले यहाँ पे मोडिफाइड अगर ओनली एसएल भी लगा दिए, अब यहाँ पे मोडिफाइड में जो है नीचे यहाँ पे इसको हमको क्लिक कर देना है, ये जो है आपका डन हो गया। अब यहाँ पे लग गया। अब हम फिर चार्ट के ऊपर आते हैं। चार्ट में आने के बाद आप देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो है आपका यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे ये ऑर्डर है, ऊपर में एसएल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए इधर लिखा हुआ भी है एसएल आपका 2940.50 में। तो होगा क्या ना सर कि जब ये मार्केट अगर ऑपोजिट दिशा में अगर मान के चलिए चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा। आप मोबाइल देख रहे हो या नहीं भी देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ मार्केट जाएगा, टच करेगा, जैसे ही हिट कर गया तो समझिए आपका जो है जितना भी $1, $2, $3 का जितना पिप का भी आप रखेंगे उतना जो है लोड साइज के अकॉर्डिंग आपका जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा और आप जो है इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि आपका अकाउंट खाली नहीं होगा। अगर $5 में ही अगर आप एग्जिट हो रहा है, $3 ही माइनस में एग्जिट हो रहे तो हो गए, एसएल हिट कर गया, लेकिन अकाउंट तो आपका बच गया। हो सकता है वो अगर एसएल आप नहीं लगाते तो आपका $30 भी माइनस जा सकता था। तो ये चीज़ के लिए जो है एसएल यहाँ पे लगाया जाता है। अब दूसरी बात यहाँ पे जो है
आपका जो है टीपी जो लगाना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर हुआ सेल का है, तो यहाँ पे एसएल लगेगा तो ऊपर लगेगा, और टीपी लगेगा तो नीचे लगेगा, क्योंकि नीचे मार्केट आएगा तो प्रॉफिट होगा। अब टीपी जो है अभी हम लगा के दिखाते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं, थोड़ा सा ये करके देख लेते हैं कि ऐसे 29 38.20 में ऐसे हम लगा देते हैं। 29 38.20 में, 29 38.20 में जो है टीपी हम लगा देते हैं। 29 38.20 में जो है ये हमारा जो, फिर इसको मॉडिफाइड कर दिया, ये हमारा डन हो गया। अब फिर चार्ट के ऊपर हम आके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए सर, ये हमारा ऑर्डर हो गया, ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा टीपी हो गया। अब यहाँ तक अगर मान के चलिए मार्केट जैसे ही हिट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ तक जितना भी प्रॉफिट देने का है ये दे के हम जो है यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से हम एग्जिट हो जाएंगे, ये चीज़ आपको देखना। देखिए हम एग्जिट हो गए होंगे यहाँ पे, हमारा नहीं, ये तो बाय वाला ये रेड लाइनिंग जो है, ये रेड लाइन जैसे ही यहाँ पे ये करेगा और हम जो है एग्जिट हो जाएंगे सर। तो यहाँ से ये मार्केट जैसे देखिए हम एग्जिट होने वाले हैं। अब टीपी हमारा हिट करने वाला, देखिए गुड, यहाँ पे हमारा टीपी हिट कर गया। यहाँ पे देखिए ट्रेड में खाली हो गया। अभी इसको हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 0.01 में एक ट्रेड हम लिए थे, अभी 1.25 सेंट जो है हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। तो ये होता है कि एसएल कैसे लगाया, टीपी कैसे लगाया। तो ये एसएल और टीपी का फ़ायदा हुआ सर। अगर यहाँ पे अगर आप हैं देख रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं, अगर नहीं अगर ये है तो आप एसएल टीपी लगा दिए और छोड़ दिए तो यहाँ से भी आपका हो जाएगा। बाकी आप अगर जब रनिंग में देख रहे एसएल आप ज़रूर लगाएं। बाकी टीपी क्या है कि आप देख रहे हैं कि चल वहाँ तक जा ही रहा है और हम कंटिन्यू देख रहे हैं। जहाँ तक ज़रूरी नहीं है कि टीपी हमारा हिट करेगा तभी हम प्रॉफिट बुक करेंगे। जहाँ तक हमारा मूड करेगा कि भाई अब यहाँ तक अगर इतना आ गया है तो अब मोमेंट जो है मार्केट का दूसरा हो रहा है, तो अब वहाँ से भी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। इसी तरह इसका जस्ट ऑपोजिट में भी अगर उल्टा अगर दिशा में चलता, वहाँ पे जाके टिप एसएल में हिट करता, तो वहाँ से भी हम ट्रेड में एग्जिट हो जाते, जो भी अपना $2-4 का मतलब माइनस दे के। तो इस तरह से जो है इसे एसएल और टीपी को लगाया जाता है सर। अब यहाँ पे जो है हम देखेंगे पेंडिंग ऑर्डर, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो जो बाय सेल यहाँ पे जो ऑप्शन जो दिया गया है, ये सब तो रनिंग ट्रेड के अंदर जो है आपको लेने का, लेकिन पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। हो सकता है मान के चलिए अभी जो हमको बाय करना है बाय, लेकिन कहाँ पे करेंगे, ये अगर मान के चलिए 29 37.20 में अगर हमको बाय करना है यहाँ पे, कि अगर मार्केट यहाँ आएगा तब हम यहाँ पे बाय करेंगे। अगर ये हम सोच के अगर लगाएंगे, मार्केट अभी यहाँ पे रनिंग ट्रेड में रहेगा तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं या फिर पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचेंगे 37.20 में यहाँ जब मार्केट आएगा तब हम बाय करेंगे, तब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ेंगे। जब मार्केट आएगा ऑटोमेटिकली हमारा बाय हो जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं कि कैसे इसको लगाया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपना जो है कोट्स के अंदर जाएंगे। अब कोट्स के अंदर जाने के बाद जैसे हमें गोल्ड में हमको ये करना है, तो नीचे जो हमारा गोल्ड का है तो इसको जो हम दबा के रखेंगे, दबा के रख लिए। अब यहाँ पे न्यू ऑर्डर आ गया। अब न्यू ऑर्डर को हम क्लिक करेंगे। न्यू ऑर्डर को क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन में जो है आना है ना। तो यहाँ पे इसको जैसे ही ऊपर वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे एक्सक्यूशन में जो है आपका बाय लिमिट सेल लिमिट, ये तो यहाँ पे बाय लिमिट का मतलब हो गया पेंडिंग ऑर्डर, और इसी को कहते हैं बाय लिमिट। चाहे बाय में लगाइए या तो सेल में लगाना तो सेल लिमिट में लगाइए। बाकी इधर भी है, ये सब भी बताएंगे आपको धीरे धीरे। लेकिन हम सिर्फ अभी ऑर्डर जो ज़्यादातर ज़रूरी होता है, ये दो ही चीज़ ज़्यादातर ये होता है, बाय लिमिट सेल लिमिट। तो हम बाय लिमिट करने वाले, तो यहाँ बाय में हम कर दिए। अब यहाँ में हम अभी हम अगर बाय कर देते हैं तो अब यहाँ पे अभी देखते हैं कि मार्केट जो है 29.39 में अभी जो है यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं, 29 38 में हम यहाँ पे जो है मतलब देखते हैं क्या होता है। 29 38 यहाँ पे भी इतना भी अगर हम कर दिए, एसएल भी आप यहाँ पे साथ ही साथ एसएल भी लगा सकते हैं, टीपी भी लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर ट्रेड भी पहले लगा के उसके बाद में फिर मॉडिफाइड के ऑप्शन में जाके आप मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो है एक हमारा बाय लिमिट आपको यहाँ पे दिखता होगा। यहाँ पे सर हमारा बाय लिमिट यहाँ पे लग गया है। कहाँ पे लगा है, इस जगह पे, लेकिन हमारा यहाँ पे ट्रेड लग भी चुका है, नहीं लगा है। अभी मार्केट जो है इस जगह पे है और हम यहाँ पे मार्केट है अभी 29 38.98 95 में यहाँ ट्रेड कर रहा है।
और हम 2938.00 में यहाँ पे हम लगाए। अब ये हमारा पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है, बाय लिमिट यहाँ पे लग चुका है, अभी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ टच करेगा, यहाँ तक आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे बाय हो जाएगा। इसी तरह सर सेल लिमिट भी आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ अभी मार्केट सेल का जो है 2939.46 में है। अभी हम यहाँ पे चाहें कि सेल जो है अगर हमको लगाना है तो यहाँ पे 2940.20 में यहाँ पे हम लगा दिए कि यहाँ मार्केट आएगा इतना ऊपर, उसके बाद यहाँ हम सेल करेंगे, तब फिर यहाँ से जाएगा, अपने पकड़ लेगा, फिर यहाँ से फिर नीचे आएगा। तो इस तरह जो है बाय लिमिट और सेल लिमिट, इसे पेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। इसके हेल्प से ये चीज़ आप ज़रूर मतलब इसको करें, डायरेक्ट यहाँ से करने का कोशिश कम करें, कोशिश यहाँ से करें। ये तो रनिंग ट्रेड में आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। बाकी क्या है कि हम जो सिग्नल देंगे आपको, या जो भी कहीं से भी जो आपको सिग्नल मिलेगा, तो ये सर सिग्नल को फॉलो करने के लिए बहुत अच्छा ये है। अगर मार्केट वहाँ अभी नहीं है, सिग्नल यहाँ पे अगर आपको लग रहा है, आपके पास टाइम नहीं है मोबाइल उतना कंटिन्यू देखते रहने का, तो चलिए यहाँ पे आप पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दिए। जैसे ही यहाँ पे मार्केट आया, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड पकड़ लिया, एसएल और टीपी लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो है प्रॉफिट लॉस देके जो है यहाँ से आपको जो है ट्रेड कैंसिल कर देगा। तो इस चीज़ के ऊपर जो है थोड़ा सा सभी लोग जो है ध्यान दें, क्योंकि इसके बाद अब जो है आप प्रॉपर यहाँ पे जो है आप ट्रेड लगाना और एग्जिट करना, और लॉट साइज के बारे में भी बता दिए। अब प्रॉफिट गेन करना, इस तरह से करके अब जितना तरह प्रॉफिट आप करेंगे और जितना लॉस करेंगे, ये अभी एक प्रैक्टिस है, इसमें टेंशन नहीं लेना है। आप जिस हिसाब से करना चाहते हैं आप करके देखते रहें, और करने के बाद जो है फिर सिग्नल भी आपको जब रियल अकाउंट में जब ये करेंगे तो उस समय भी जो है यही ट्रिक आपका काम आएगा। इसी में जो है ये करना है, इसलिए प्रैक्टिस इसको बाय लिमिट सेल लिमिट का ही ज़्यादा मतलब करना है। कुछ इसको भी प्रैक्टिस करके देखिए, फिर मार्केट यहाँ पे ये डायरेक्ट सेल बाय जो है यहाँ से भी जो है आप कर सकते हैं, यहाँ से भी करिए, हर तरह से आप करके देख लीजिए। एसएल भी लगाइए, टीपी भी लगाइए, बाय लिमिट भी लगाइए और सेल लिमिट भी लगाइए, ये सब भी आप लगा लीजिए। बाकी लोड साइज को भी आप जो है चेंज करके ये सब को भी प्रॉफिट लॉस आप देख लीजिए। 0.01 है तो 2 करिए, 3 करिए, 4, 5 करके देख लीजिए ये कितना मतलब करके होता है। उसके बाद 0.1 करके देखिए, उसके बाद जो है 1 करके देखिए। तो इस तरह से जो है सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। मैंने तो ऐसे सारा चीज़ बता दिया है, बाकी जो समझ में नहीं आएगा आप हमें व्हाट्सएप पे कभी भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको पर्सनली 1 to 1 करके भी आप कांटेक्ट करते ही रहे। एक एक करके जो है आपको रिप्लाई